हाय गाइस, आज मैं लेके आई हूँ डायमंड कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 85। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिंकोशी और टाशाओ अपनी स्टडी कर रहे थे। हमें बताया जाता है जो न्यू ईयर की जो छुट्टियाँ हैं वो काफ़ी जल्द ही ख़त्म हो गई थी और फाइनल एग्ज़ाम के बाद जो क्लासेस हैं वो उनको दोबारा से डिवाइड किया जाएगा और रैंकिंग भी होगी। जो सब स्टूडेंट थे क्लास 1 के वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस थे फाइनल एग्ज़ाम को लेकर। और जो टाशाओ है वो अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी वो करने में लगा हुआ था। तभी फैंग टाशा से कहता है, ब्रदर शी, क्या आपको पता है चांग डोरो ने ड्रॉप आउट ले लिया है स्कूल से। जब आंट बाई अपनी एक फाइल में ये नोट कर रही थी तब मैंने उनसे सुना था। आखिर आखिर क्या रीज़न हो सकता है? क्या आपके वो कंपटीशन से ये के कारण है ये? ताशा कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये सुनकर फैंग ताशा को घूरने लग जाता है और कहता है, हाँ वियर्ड, ये वियर्ड है। मैंने यंग डॉल के फादर को स्कूल में आते हुए ताशा को मिलने के लिए आते हुए देखा है कितनी बार। क्या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया हो ताशा के साथ? तभी रिंकोशी भी अपनी बुक बंद कर फैन को घूरने लगता है। जब फैन को इस बार का एहसास होता है वो अपने मन में कहता है, इतनी पता नहीं क्यों मुझे इतना क्यों फील हो रहा है कि कोई मुझे मारना चाहता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो पेंटिंग कंपटीशन में टाशाओ फर्स्ट प्राइज जीत गया था और वो सबको कह रहा था, थैंक यू मैं इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। मैं इस वीकेंड पर सबको डिनर की ट्रीट दूँगा। और नेक्स्ट सीन में हमें कैरियोके का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाशा सबको ट्रीट दे रहा था। वो रिंकुशी पीछे बैठे हुए थे और टाशा कुछ पी रहा था। वो अपने मन में कह रहा था, लास्ट ईयर मैं अपनी जो पुराने स्कूल में बैठा होकर अपनी स्टडी कर रहा था और जब मैं स्कूल में आया तो मैं हमेशा भी डॉर्मेटरी में बैठकर सबको देखा करता था और मैं अभी फ्लैश लाइट को पकड़ कर अपनी स्टडी किया करता था बस। पर मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं अपने मून के जो मेरे से इतना ज़्यादा दूर है मैं उसके इतने ज़्यादा पास हो जाऊंगा। हाँ, वो रिंकोशी की ओर देखकर स्माइल कर रहा था। रिंकोशी अपने टैब में ही लगा हुआ था। टाशा कहता है, हे तो आखिर तुम देख क्या रहे हो? हाँ, वो देखता है कि रिंकोशी उसका टेस्ट चेक कर रहा था ऐसे जो उसने लास्ट नाइट पर लिखा था रिंकोशी के फोर्स करने पर। इसलिए वो रिंकोशी को कहता है, टीचर रिन, क्या आप मुझे एक और लिखने के लिए ऐसे दोगे? रिंकोशी टाशा का चेहरा पकड़ता है। वो कहता है, ये सिंपल है बहुत ज़्यादा ही लिखना, ठीक है? तभी फैंक वहाँ पर आकर उन दोनों को ऐसे देख कहता है, हे तुम दोनों क्या कर रहे हो? चलो आओ एक गाना गाओ। टाशा कहता है, तो ठीक है, तो मैं फ्राई मी टू द मून सॉन्ग गाऊंगा। हाँ, वो गाना शुरू करता है। रिंकोशी उसके सॉन्ग को सुनकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाता है। सब टाशा की बहुत ज़्यादा ही तारीफ करते हैं। टाशा रिंकोशी की बड़ी ही खुशी से देखता है पर रिंकोशी अपने फ़ोन टैब में ही लगा हुआ था। इसको देखकर टाशा को काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वो रिंकोशी के पास जाकर कहता है, टीचर रिन, क्या आप फिर से जो मेरा होमवर्क है मेरी पार्टी में ही चेक करने लगे? तभी रिंकोशी उसे टैब देता है। टाशा उस टैब में देखता है कि रिंकोशी ने वही लाइन लिखी थी जो उसने गाई थी और वो अपने मन में कह रहा था,
ये जो लाइन्स हैं, इन जो वर्ड्स हैं, इसका असली मतलब आई लव यू है। और नेक्स्ट सीन में है फैंग को और ताशा टैक्सी में छोड़ रहा था और मॉनिटर को रिंकुशी। फैंग कह रहा था, बड़े शी चलो एक बार फिर से करते हैं बाद में। ताशा फैंग को बैठाते हुए कह रहा था, ठीक है अभी तुम वापस जाओ। उन दोनों को छोड़कर रिंकुशी ताशा को कहता है, क्या हम घर जाने से पहले थोड़े वॉक करें? ताशा कहता है, ओके। नेक्स्ट सीन में ताशा वो दोनों चल रहे थे और ताशा कह रहा था, जो अभी में काफ़ी सारे जो पैसे बचे हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ मेरे घर के लिए मैं एक डेस्क लूँ। मैंने एक ऑनलाइन में देखा था, वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। रिंकुशी कहता है, अच्छा है। ताशा आगे कहता है, वैसे मैं एक और जो कपड़े लेने के बारे में सोच रहा हूँ। रिंकुशी कहता है, अच्छा है। ताशा आगे कहता है, हाँ मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो हेयर प्रोडक्ट्स है वो भी खरीदना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है? रिंकुशी फिर से कहता है, अच्छा है। ताशा कहता है, ओह हाँ, मैं ग्रैंडपा क्राउ के रैबिट के लिए कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तोते के लिए कुछ खरीदने की प्लानिंग कर रहा हूँ। रिंकुशी कहता है, अच्छा है। तभी ताशा रुक जाता है। रिंकुशी कहता है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? ताशा कहता है, मैं अपनी छोटी बहन लिली के बारे में सोच रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने उसके लिए स्कार्फ खरीदा था, पर वो मुझे वापस मिल गया मेरी अडॉप्टिव मदर की वजह से। पर मुझे नहीं पता था कि उस वक्त वो बीमार हैं, इसलिए वो लिली के पास नहीं गया। रिंकुशी कहता है, क्या तुम उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहते हो? ताशा उदासी से कहता है, मैं उसे नहीं देखना चाहता, पर अभी भी जो उससे काफ़ी सारी बातें करनी बाकी हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें पूछना बाकी है। रिंकुशी ताशा के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, जाओ उसको देखो। आखिर ये रास्ता जितना मर्जी लंबा हो, मैं हमेशा तुम्हारी साइड पर हूँ। और यहीं पर हमारा वीडियो एंड हो जाता है।